बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 10 की आज हम करेंगे वर्कबुक। चैप्टर नेम हमारे पास है साउंड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। साउंड आर मेड बाय डैश ऑब्जेक्ट। साउंड आर मेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन. The characteristic of sound by which a shrill sound can be distinguished from grave one called dash of sound is called pitch of the sound. The distance between two consecutive crests or trough of transverse waves is called dash, is called wavelength. The time taken to complete one vibration is called dash. The time taken to complete one vibration is called time period. Time period of wave is denoted by dash. यानी टाइम पीरियड को हम किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल T से. The unit of measurement of time period is dash. यानी हमारे पास टाइम पीरियड को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? सेकेंड में. The distance traveled by a wave in 1 second is called dash of wave. वो डिस्टेंस जो वेव 1 सेकेंड में ट्रेवल करते हैं वो वेव की क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है. The number of complete waves produced in 1 second is called dash of wave. नंबर ऑफ कंप्लीट वेव यानी 1 सेकेंड में हमारे पास जो कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होती है, जितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डैश. हम फ्रीक्वेंसी को किस यूनिट में मेजर करते हैं? हर्ट्ज़ में. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स. अगर ट्रू है तो आपने टी कर लिखना है और अगर फॉल्स है तो एफ. नंबर 1 साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है. ट्रू. वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी. तो हम हमारे वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारे पास क्या है? ट्रू. द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स है. द SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज़ सेकेंड. तो हमारे पास टाइम पीरियड की जो यूनिट है वो सेकेंड है, तो ये हमारे पास ट्रू है. द वेव लेंथ इज़ डोनेटेड बाय लेटर लैम्डा. तो हम जो वेव लेंथ है उसको लैम्डा से शो करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3 मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट इन कॉलम सी. कॉलम ए में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में. तो कॉलम सी में आप लिखे हर्ट्ज़. वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड. वेव लेंथ को हम डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा. टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के हम क्या करते हैं? हमारे पास यूनिट है सेकेंड. और ह्यूमन एयर, तो ह्यूमन एयर की जो हमारे पास जो साउंड रेंज होती है वो क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज़. क्वेश्चन नंबर 4 चूज़ द करेक्ट आंसर. नंबर 1 साउंड वेव्स आर डैश. तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, and option D is X-rays. So sound waves are longitudinal waves. Which media is worst for transmitting sound waves? Water, iron, vacuum, wood. तो हमारे पास वैक्यूम में क्या होता है? साउंड जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती साउंड वेव्स, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट. Which of the following is related to pitch of sound waves?
यानी हमारे पास जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किसके साथ रिलेट करती है, वेव लेंथ के साथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास जो पिच होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से रिलेट होती है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो पिच होती है वो भी ज़्यादा होती है। ह्यूमन ईयर कैन हेयर a sound if frequency lies between 20 to 200 hertz, 20 to 20,000 hertz, 2 to 20 hertz, 20 to 2000 hertz। तो ह्यूमन हेयर की जो रेंज होती है वो हमारे पास क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। The maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position is dash pitch, time period, frequency और amplitude। तो हमारे पास क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है।